Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. दिल्ली सरकार की शिक्षा व्यवस्था और स्कूल वर्ल्ड क्लास के हैं, ऐसा दिल्ली सरकार का दावा है। लेकिन वो दावा आज तार-तार होता नजर आया जब दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अदालत में दिल्ली के शिक्षा सचिव आए। ये वाकया तब हुआ जब जाने माने वकील अशोक अग्रवाल जी की जनहित याचिका पर कोर्ट ने उन्हें तलब किया और ये पूछा कि आखिर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था जो हमने पिछली बार आपको नोटिस किया था और जिसमें यह बताया था कि इन सारी चीज़ों को दुरुस्तगी होनी चाहिए, लेकिन अब तक हालात क्यों नहीं सुधरे। इस पूरे मामले की तफसील बता रहे हैं अशोक अग्रवाल जी स्वयं। आपकी जनहित याचिका पर आज दिल्ली सरकार क्यों बेबस नजर आई? देखिए, ये जो पिटीशन है ये पिछले 2 साल से चल रही है और इसमें मुद्दा ये था कि नॉर्थ ईस्ट जिसमें कोई लगभग 1.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो वहाँ पर कुछ स्कूलों में अल्टरनेट डेज पे बुलाया जा रहा था और कुछ स्कूलों में सिर्फ 2 घंटे के लिए बुलाया जा रहा था और ये प्रैक्टिस चली आ रही थी और हम लोग तो कोर्ट के अंदर बराबर ये उठा रहे थे। कोर्ट बराबर इनसे पूछ रही थी। 2 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया आज तक और अभी जब कोर्ट ने हमको कहा कि आप स्कूल विजिट्स करिए तो हमने स्कूल विजिट करके इनको रिपोर्ट दिखाई है और रिपोर्ट में हमने दिखाया कि स्कूलों के अंदर अधिकतर स्कूलों में जो डेस्क हैं वो टूटे पड़े हैं, बिल्कुल उन पे बच्चे बैठे हुए हैं, सफाई नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। और एक स्कूल हमने बताया जो 13-14 साल से चल रहा है भजनपुरे में, वो पूरा स्कूल का स्कूल टिन के अंदर चल रहा है और 3600 बच्चे उसके अंदर पढ़े, लड़के लड़कियां, पिछले 15 साल से। तो कर क्या रहे हैं ये? और कई हमने दिखाया कि क्लास के अंदर 140 या 144 बच्चे हैं एक क्लास में, 2 सेक्शन लगे हुए हैं और उस टाइम 2 टीचर भी आते हैं, 2 टीचर भी क्लास ले रहे हैं। तो कोर्ट ने ये सवाल उठाया कि भाई 2 टीचर क्या कर रहे हैं वहाँ पर, हैं? और ये सवाल भी उठा कि 10 लाख बच्चे जो पहली क्लास से 8वीं क्लास तक दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको आज तक ना बुक्स मिली है, ना उनको नोटबुक मिली है, ना उनको राइटिंग मटेरियल मिला है जो राइट टू एजुकेशन का बेसिक अधिकार है। तो शिक्षा सचिव अशोक कुमार ने माना कि ये गड़बड़ियां हैं, ऐसा माना? हाँ, उन्होंने माना ही नहीं है। कोर्ट ने उनके कहने के बाद कोर्ट के ऑर्डर में भी लिखा है कि सेक्रेटरी ने मेरे जो रिपोर्ट में चीजें हाईलाइट करी हैं वो सब कंफर्म करी है कि ठीक है। तो इसमें जो वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था है दिल्ली की और वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं जिनको लेकर पूरी दुनिया में ये प्रचार है, तो उसको लेकर आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, वर्ल्ड क्लास कहाँ है, ये तो थर्ड क्लास हो गया ना, है? जहाँ पे बेसिक बुनियादी सुविधाएं नहीं है। आपके हजारों बच्चे जो हैं वो कमरे के अंदर ठूस ठूस के बैठाया हुआ है आपने, है? कोई पढ़ाई की नाम की हो नहीं सकती। टिन शेड्स के अंदर बैठे हुए हैं, ओपन के अंदर बैठे हुए हैं। एक दिन बुलाते हो, एक दिन उसको छुट्टी करते हो क्योंकि दूसरे बच्चे को एडजस्ट करना है। तो काहे का स्कूल है ये? तो कोर्ट ने ये भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था की वजह से जो अशिक्षा है उसकी वजह से युवाओं का भविष्य खराब है और तिहाड़ में भीड़ बढ़ रही है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम भी है कि शिक्षा हो तो कम से कम जेल जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, डीकंजेशन हो जाएगा जेल के अंदर, लेकिन आप तो शिक्षा भी नहीं दे रहे हैं। तो उनके मुझे अच्छा लगता है दिल्ली सरकार की पोल खोली है और सेक्रेटरी की जो है अच्छी खिंचाई आज की है। आपने कितने स्कूलों का दौरा किया कोर्ट के आदेश के बाद? मैंने दौरा किया, कम से कम 10 स्कूलों का दौरा किया जिसमें हजारों बच्चे, 6-6 हज़ार तक के बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं। और उसके अलावा एमसीडी के भी 4 स्कूल विजिट करे और एमसीडी के स्कूलों में भी यही हालत थी कि वहाँ पर टूटे हुए बेंच, हॉरिबल कंडीशन, उस पे बच्चे बैठे हुए हैं। और 6 लाख बच्चे जो एमसीडी के हैं, वो भी मैंने रिपोर्ट में लिखा है कि पहली क्लास से 5वीं तक जो पढ़ते हैं उनको भी जो है किताबें नहीं मिली हैं, राइटिंग मटेरियल नहीं मिला है, नोटबुक नहीं मिली है। तो उसको लेकर काफ़ी कोर्ट ने जो है अपनी गंभीरता दिखाई है। दिल्ली सरकार ने कुछ कारण बताया, क्या कारण है, क्यों? उनके पास कोई कारण ही नहीं है। वो तो ये जज साहब ने भी कहा कि ऐसा लगता है कि जो ऊंचे पदों पे बैठे हुए लोग हैं वो जाके देखते नहीं हैं कि क्या हो रहा है और जो नीचे के अफसर हैं वो उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। ये ऐसा लगा मुझे। ये कोर्ट का कहना था। कोर्ट का कहना। इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हमारी शिक्षा मंत्री जेल में है इस वजह से सारा, या कुछ ऐसी मजबूरी नहीं कि नहीं कोई विक्टिम कार्ड? नहीं, ऐसा तो कुछ उन्होंने बताया नहीं। अब अगली सुनवाई कब है और कब तक कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करने को कहा? अब 23 अप्रैल को उन्होंने लगाया है, नेक्स्ट डेट लगाई है और कहा है कि आप उससे पहले फाइल करिए कि ये जो चीज़ें इशू उठे हैं वो कब आप कंप्लीट करेंगे, है?
बहुत सारी बिल्डिंग है जो तैयार पड़ी हुई हैं, वो हैंडओवर ही नहीं हुई क्योंकि पेमेंट नहीं किया, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं किया। 3-3 साल से बनी हुई बिल्डिंगें वो बच्चों को नहीं मिली। और जो बिल्डिंग इन्होंने हैंडओवर करी है वो भी मैंने जैसे यमुना विहार सी ब्लॉक की है, एक बिल्डिंग बनी, उसको इन्होंने हैंडओवर कर दिया दिसंबर 2023 में, जो इनकम्प्लीट है, अभी भी टूटी पड़ी है सारी की सारी। तो उसमें 20 कमरे हैं जिसको स्कूल वाले यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने कहा ऐसा क्या तुमने बिल्डिंग हैंडओवर करी जो कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब बीच में ही जो है आपके ठेकेदार जो है चले गए और आप देखते रह गए। अब सबसे बड़ी बात है कि जब रिपोर्ट ही सब कुछ बयां कर रही है तो रिपोर्टर क्या कहे। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।